हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शरद कुमार और आज मैं लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 9 जो कि बेईमान दुकानदार पर है। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल शरद मैथ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 9। तो आज का टॉपिक होगा आपका बेईमान दुकानदार। क्या? बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार। तो बेईमान दुकानदार से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं तो वो आज हम देखेंगे। देखो, अगर आप मार्केट गए और मार्केट से आपने कहा कि हमें 1 kg सेव चाहिए, कितना चाहिए? आपने किसी दुकानदार से कहा कि फल वाले से कहा कि 1 kg सेव आप हमें दो, तो वो बेईमानी करता है। बेईमानी क्या करता है कि वो 1 kg की जगह आपको 950 ग्राम सेव देगा। भाई उसने बाट में कुछ गड़बड़ कर रखी है, चमक लगा रखी है। तो आप तो खुशी आप तो सोचोगे कि हमें 1 kg सेव दे दिया, लेकिन एक्चुअली में उसने दिया कितना है? बेईमानी करके आपको 950 ग्राम ही दिया है। तो आपसे पूछेगा कि दुकानदार को कितने प्रॉफिट का फ़ायदा हुआ, कितने प्रॉफिट परसेंटेज का उसे लाभ हुआ। तो कैसे करोगे इस सवालों को? तो 1 kg का मतलब क्या होता है? 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम की कीमत मान लो कितनी है? 1 ग्राम की कीमत 1 RS है माना, तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी? 1000 RS। और 950 ग्राम की कीमत कितनी हो गई? 950 RS। ठीक है, तो आपने तो उसे 1000 रुपये दिए, तो SP तो 1000 हो जाएगा क्योंकि आपने 1000 रुपये दिए। लेकिन अगर वो कहता है कि CP पे हमने तुम्हें दिए, तो उसने खरीदे कितने की हैं? दुकानदार ने उसने 950 के खरीदे हैं। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? CP SP निकल आया। आपका कितने का प्रॉफिट है? 50 का। किस पे? 950 पे। इंटू 100 कर दोगे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो आप कहोगे कि 100/19 प्रॉफिट हो गया। किसे? दुकानदार को। एक तरीका और है इन सवालों को करने का, वो यहाँ पर देखो क्या है तरीका। ऐसे है, देखो ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड क्या है कि वजन कहाँ से कहाँ हो रहा? वजन हो रहा 1000 ग्राम से 950 ग्राम वजन हो रहा। 950 ग्राम क्या हो रहा? वजन हो रहा। 1000 ग्राम से 950 ग्राम वजन हो रहा। तो वजन का रेशियो निकाल लो। वजन का रेशियो कितना आया? 20 से 19 हो रहा। 20 ग्राम से वजन हो रहा 19 ग्राम। तो 20 ग्राम से वजन 19 ग्राम हो रहा है, तो पैसे रुपए का RS का रेशियो क्या आएगा? RS का रेशियो आएगा 19 RS से 20 RS। यानी कि कितने की प्रॉफिट हो रही? 1 की प्रॉफिट हो रही। किस पे? 19 पे। इंटू 100 कर दोगे तब भी आपका आंसर ये आ जाएगा। वजन का जस्ट उल्टा होता है पैसे का रेशियो। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने बता दिया। सेकंड टाइप इसमें क्या आता है? सेकंड टाइप ये आता है कि कोई दुकानदार है, कोई बेईमान दुकानदार है, वो अपने वजन से 20% कम तौलता है। वो अपनी वजन से कोई दुकानदार 20% कम तौलता है। ठीक है, तो बता दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो कोई दुकानदार है वो अपनी एक्चुअल वेट से 20% कम तौलता है ग्राहकों को। तो बताइए कि दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो 20% कम का क्या मतलब हुआ? 20% की वैल्यू कितनी होती? 1/5 होती। तो वजन का रेशियो क्या हुआ? वजन का रेशियो हुआ 5 से 4। तो RS का रेशियो क्या हो जाएगा? 4 से 5। यानी कि कितने की प्रॉफिट? 1 की प्रॉफिट। किस पे? 4 पे। इंटू 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 25% का उसे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। किसे? दुकानदार को। तो ऐसे ही कई टाइप के सवाल हैं, हम सारे सवाल करेंगे 1 by 1। ठीक है, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब ये है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का पाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, दोनों ही तरीके से करेंगे। 1 kg का क्या मतलब होता है? 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम। क्या मतलब होता है? 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम।
तो वो 1 kg की जगह कितना बेच रहा है, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg का मतलब क्या है, 1000 ग्राम। और कितना बेच रहा है इसकी जगह, 960 ग्राम बेच रहा है। ठीक, अब 1 ग्राम का कितना रुपए होता है, 1 RS। तो उसने जो बेच रहा है तो SP कितना हो गया, 1000 RS। और CP दुकानदार ने 960 में खरीदा है और 1000 में बेच रहा है, तो CP कितना हो जाएगा, 960। तो यहाँ से निकाल लो कितने का लाभ हो रहा, 40 का। किस पे, 960 पे, इंटू 100 कर दो तो ये परसेंटेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 से 24। ठीक है, 24 चौको 96। अब 24 चौको 96 से क्या होगा, 2 से 4 से काट दो, 4 से 25 और 4 छंग 24, यानी कि 25/6% का लाभ हो रहा। और 25/6% का मतलब क्या होता है, ये होता है। एक तरीका तो ये है कि आपने निकाल लिया कि भैया 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये है, तो 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपये हो गया। ठीक है, अब जो 1000 रुपये किसने दिए होंगे, ग्राहक ने उसे दिए होंगे, लेकिन एक्चुअली में वो उसे दुकानदार को कितने रुपए में पड़ा होगा, 960 में पड़ा होगा। तो यहाँ से एक तरीके से तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका इसका देखो क्या है, दूसरा तरीका है रेशियो वाले से, रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। एक तरीका तो डायरेक्ट है, बेसिक है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए वीडियो को। आपके लिए हम ऐसे अच्छे सेशन लेके आते रहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर रेशियो क्या हो गया, वेट का रेशियो, वेट माने वजन का रेशियो क्या हो गया, वजन का रेशियो हो गया 1000 ग्राम से 960 ग्राम। हो गया, नहीं हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 से 25 चौको 100 और 24 चौको 96, यानी कि वजन कहाँ से कहाँ जा रहा, 25 से 24 जा रहा। तो RS कहाँ से जाएगा, जस्ट उल्टा जाता है, यानी कि 24 से 25 RS जाएगा। कॉमन सेंस लगाना है भैया, लाभ होना तो 24 से 25 ही तो होगा लाभ रुपयों में। रुपयों में लाभ कितने का होगा, 24 से 25 का। तो आप यहाँ से देखोगे कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। किस पे, 24 पे, इंटू 100 कर दोगे परसेंटेज। यहाँ से काटो, 4 से 24, 4 25 100, यानी कि 25/6, तब भी यही आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। हमने थ्योरी अच्छे से आपको बता दी है, इसकी जो भी है इसकी थ्योरी हो सकती है यही, वो हमने आपको बता दिया। यहाँ पर देखो, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, वास्तविक माप से 20% कम तौल के वाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितनी है। देखो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब मान लो 100 रुपया CP है, CP कितना है, 100 रुपये, और वजन भी होगा 100 ग्राम। वजन क्या है, 100 ग्राम का CP 100 रुपये है, 100 RS है यार। ठीक है, माना है ये, मैंने क्या है, माना है, माना। अब 10% का लाभ चाहिए, तो ये 10% का लाभ कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या 20% कम तौलता, तो इसका 20% कम तौलने का मतलब क्या, ये 80 हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 20% कम तौलता है तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और लाभ यहाँ से कितने का डिफरेंस हुआ, आप कहोगे 30 का डिफरेंस हुआ। किस पे, 80 पे, इंटू 100 कर दोगे, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 300/8%। और 300/8% क्या होता है, ये होता है, फिर से बता रहे हैं इसे, 37.5 कैसे आया, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 आ गया। 75/2 को क्या लिख सकते हैं, 37 से 1/2%। क्या किया हमने, फिर से देखो यहाँ पर हमने माना कि 100 रुपये है हमारे पास। अब 100 रुपये है, डायरेक्ट इसे रुपयों से करना है, हमें डायरेक्ट रुपयों से करना है, वजन भूल जाओ। 100 रुपये 10% लाभ पर बेचना है, यानी कि 100 से हमें 110 पे बेचना, 10% लाभ। लेकिन क्या है, 20% कम पे खरीदना, 20% कम तौल का मतलब 20% कम पे खरीदना है, यानी कि 100 का 20% कम क्या हुआ, 80। 100 का 20%, तो 80 से 110 जा रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा, 30 का हो रहा है। किस पे हो रहा, 80 पे, इंटू 100 कर दिया हमने, कर दिया। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड क्या है इसका, आपको हम बहुत ही अच्छा कंटेंट देंगे, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को।
20। अब यहाँ पर क्या रुपया और वजन एक ही चीज़ मानी है हमने, वजन को ही रुपया माना है, वजन को ही रुपया मान लो, सीधा हो जाए। 20% कम, 100 की चीज़ है 20% कम, मतलब हमने 80 की खरीदी है और 100 से हमें 10% का लाभ चाहिए, यानी कि 110। इनका डिफरेंस देख लो, सीधा आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, 10% का लाभ चाहिए, यानी कि 10 से 11। सेकंड मेथड देखो क्या है, 10% का लाभ चाहिए तो क्या होगा, 10 से 11। 10% का लाभ का मतलब क्या है, 1/10 और 10 में 1 का लाभ, यानी कि 10 से 11। 20% कम तोलता तो बेट का रेशियो क्या है, 20% कम। 20% कम का मतलब 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो बेट का रेशियो क्या है आपके, 5 से 4 है। 5 से 4 है बेट का रेशियो, तो RS का रेशियो क्या हो जाएगा, रुपयों का रेशियो 4 से 5। तो यहाँ पर 4 से 5 कर दो, बस क्रॉस में हम काट सकते हैं, 5 दूनी 10, यानी कि 8 से 11। और 8 से 11 क्या होता है, 3/8। और 3/8 इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ रही है अभी सॉल्व की, 37 से 1/2%। हमने आपको दोनों ही तरीके से बता दिया, बेस्ट मेथड है ये सवालों को सॉल्व करने का, इससे अच्छे मेथड कुछ नहीं है। ठीक है, ये वाला सवाल देखो, ये तो कर चुके ना, अभी अभी हो गया, तो इससे ये रिपीट हो गया सवाल। ठीक है, यहाँ पर देखो सिंपल सवाल है। एक शॉपकीपर सेल माने बेचता है, हिज गुड एट CP, क्रय मूल्य पर बेचता है, बट यूजेस 900 ग्राम वेट, 900 ग्राम वेट। तो वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम वेट की जगह कितने का यूज कर रहा है, 900 ग्राम वेट का यूज कर रहा है। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो हमने बताया है आपको कैसे करोगे, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के रुपए कितने हैं, 1000 RS है कि नहीं। 900 ग्राम के रुपए कितने हो जाएंगे, 900 RS। तो 900 में किसने खरीदा, दुकानदार ने खरीदा होगा, क्योंकि ग्राहक ने तो 1000 रुपये ही दिए होंगे, भले ही वो वजन कम दे रहा हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा SP, ये हो जाएगा CP। दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 का। किस पे, 900 पे, इंटू 100 कर दोगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, 100/9%। ठीक है, ये आ गया। दूसरा तरीका क्या है, बेट क्या हो रहा, 1000 से बेट का रेशियो क्या है, सेकंड मेथड देखो, बेट का रेशियो क्या है, बेट का रेशियो है 1000 ग्राम से लेके 900 ग्राम तक। ठीक है, ये बेट का रेशियो। तो बेट का रेशियो एक्चुअली में हुआ क्या, 10 से 9 है बेट का रेशियो, 10 से 9 है बेट का रेशियो। तो RS का रेशियो क्या हो जाएगा, RS का रेशियो हो जाएगा 9 से 10, यानी कि रुपयों का रेशियो कितना हो जाएगा, 9 से 10। तो कितने का प्रॉफिट है, 1 का। किस पे, 9 पे, इंटू 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, दोनों से ही सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज शॉपकीपर सेल इज गुड एट CP बट चीट टू एक्सटेंड 10% while buying as well as selling by using false bid। अब इसमें कहा है कि वो 10% का तो खरीदते समय, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% खरीदते समय और 10% ही बेचते समय वो क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। मीन्स जिससे वो खरीद रहा है वहाँ से ज़्यादा खरीद रहा है। मीन्स यानी कि 100 रुपये है। ठीक है, यहाँ पर देखना, 100 रुपये से तो वो 10% खरीदते समय जिससे खरीदा है उसने उससे क्या 10% ज़्यादा खरीदा। ठीक है, 10% ज़्यादा खरीदा और बेचते समय 10% कम बेचा। यानी कि 10% ज़्यादा खरीदा का मतलब क्या हुआ, 110 खरीदा, बेचा कितना, 90 बेचा। कितने का, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे 20 का डिफरेंस है। 20 का डिफरेंस है किस पे, 90 पे, इंटू 100 कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। यानी कि ये कितना आ जाएगा, 200/9% आ जाएगा, 200/9%। सेकंड मेथड देखो, अब यहाँ पर 10% बेट का रेशियो देखो। अब यहाँ पर कॉमन सेंस लगाना है। बेट का रेशियो अगर हो रहा है आपका 10 से 9, 10 से
लैपटॉप यार हैंग हो गया था। ठीक है, तो बेट का रेशियो कितना हो रहा, 10 से 9 हो रहा बेचते समय। अब वो 10 से 9 यहाँ पर हो रहा बेचते समय, ठीक है, और वो खरीद ज़्यादा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या खरीद ज़्यादा रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 से 11। अब देखो प्रॉफिट कितना होगा, 10 से 9 बेट का रेशियो, एक तो हो रहा 9 से 10, और खरीद ज़्यादा रहा तो दूसरा प्रॉफिट होगा 10 से 11। तो यहाँ से क्या हो रहा आपका 90 से 110 हो रहा, 90 से 110, यानी कि इसका मतलब क्या होगा 20/90 इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका कितना आ गया 200/9%। कुछ नहीं, कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस ही लगाना है। देखो हमेशा उसने क्या किया, ग्राहक जब बेचेगा, जब ग्राहक बेचेगा तो वो कितने में बेच रहा है, इधर भी 10% का प्रॉफिट चाहिए और इधर भी 10% का प्रॉफिट चाहिए। दोनों ही तरीके से देखना है हमने, दोनों ही तरीके से आपको बता दिया ये क्वेश्चन। फिर से देखो, 100 रुपये की कोई चीज़ है, अगर वो बेचते खरीदते समय 10% का लाभ कमाना चाह रहा है तो 110 हो गया, और बेचते समय 10% का लाभ कमाना चाह रहा है तो 90 हो गया। ठीक है, दोनों ही मीन्स ये ग्राहक को 10% कम बेचा, ये यहाँ पर 10% ज़्यादा खरीदा। तो जो ग्राहक को बेचा है उसने ना, अब उसने 90 की चीज़ है, 90 की चीज़ है, लेकिन 90 रुपये में वो कितना खरीद रहा है, 110 की 110 ग्राम 110 90 रुपये में 110 के बराबर खरीद रहा है, तो 20/90 इंटू 100 हो जाएगा। सिंपल है। अब यहाँ पर मान लो ये तो हो गया उसे बेचते समय का प्रॉफिट, ये हो गया खरीदते समय का प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसे, अब ये वाला क्वेश्चन है, आ शॉपकीपर मार्क हिज गुड 20% मोर एंड ऑफर डिस्काउंट 10% एंड वेट 100 ग्राम लेस, फाइंड हिज ओवरऑल परसेंटेज। तो मान लो सीपी तो था उसका 100, किसका 100 ग्राम का, लेकिन उसने एमपी कितना हो जाएगा मार्क्ड, यानी कि 120 हो जाएगा, कितने का 100 ग्राम का। ठीक है, 120 हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, डिस्काउंट 10%, तो ये डिस्काउंट इस पर 10% देगा। आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा रेट, आफ्टर डिस्काउंट हो जाएगा आपका 120 का 90/100, क्योंकि 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ये हो जाएगा 108। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये 108 हो जाएगा आपका क्या, आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि ये हो गया एसपी। अभी देखो एक प्रॉफिट तो ये आ गया, देखो 100 की चीज़ से 8 गई। इसके बाद वो क्या कह रहा कि एंड वेट 100 ग्राम लेस, 100 ग्राम लेस, यानी कि इसको 1000 से मानो, सॉरी 100 ग्राम लेस है तो ये तो पूरी कट जाएगा। इधर देख लो, सीपी अगर हम 1000 मान रहा है, फिर से देख लो इस सवाल को, 1000 से करो हो जाएगा। सीपी अगर हमने 1000 माना, 1000 आरएस माना किसका, 1000 ग्राम का। समझाने की आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 20% ज़्यादा कितना हो जाएगा, 20% ज़्यादा का मतलब क्या होता, यानी कि 1000 का 120/100, तो ये हो जाएगा 1200। ठीक है, 1200 आरएस हो गया। अब क्या इसमें 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो 1200 का 90/100 कितना हो जाएगा आफ्टर डिस्काउंट हो जाएगा आपका 1080। अब यहाँ पर देखो 100 ग्राम कम खरीदता है, इसका मतलब यहाँ पर जो सीपी है वो कितना हो जाएगा 100 ग्राम कम, यानी कि 900 रुपये हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा, क्योंकि 1000 ग्राम की है 1000, तो ये 1000 एक्चुअली में वो 1000 ग्राम के लिए 1000 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन वो 100 ग्राम की बेईमानी भी कर रहा है। तो 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा है, तो एक्चुअली में उसको जो सीपी दुकानदार को कितने का माल पड़ रहा, 900 रुपये का पड़ रहा, और बेच कितने में रहा, बेच रहा है 1080 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहोगे 1080 माइनस 900, आप कहोगे इससे कितने का प्रॉफिट हुआ, 0.8 और 180 का प्रॉफिट हुआ। किस पे, 900 पे, क्योंकि दुकानदार को तो 900 ही रुपये का पड़ा ना,
दुकानदार को 900 रुपये का पड़ा, क्योंकि 900 ग्राम, वो 100 ग्राम की बेईमानी कर रहा, तो दुकानदार को 900 रुपये का पड़ा, लेकिन एक्चुअली में बेच कितने करा, 1080 का, इंटू 100 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, परसेंटेज है ना, एक बूंदी ये कट जाएगी, 9 दूनी 18, यानी कि ये आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है ये सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पर, ये कौन सा था, ये वाला देखो। आज शॉपकीपर मार्क हिज गुड एट 20% मोर, यानी कि रुपए से करो, उसे रुपए से करना है, ग्राम का कोई मतलब नहीं है। सीपी बराबर यानी कि 20% मोर, यानी कि 1000 CPRS, तो MP कितना हो जाएगा, इसको इसमें ही कन्वर्ट करो, 1200 रुपये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20% मोर, यानी कि 1000 का 120/100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। इसके बाद ऑफर डिस्काउंट 10%, तो आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा, क्योंकि 1200 का 90/100 करो तो कितना हो गया, ये 1080। अब वो क्या कह रहा है, ही चीट टू एक्सटेंड 10% बाइंग एज वेल एज सेलिंग बाय यूजिंग फॉल्स बिट। अब वो कह रहा है कि खरीदते समय भी और बेचते समय भी उसे क्या हो रहा, 10% ज़्यादा खरीद रहा और 10% कम बेच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 90 का पड़ा, उसे पड़ा नहीं, क्योंकि 10% वो कम बेचेगा और 10% ज़्यादा खरीदेगा। इसका मतलब ये कितने का हो गया, इस पर 10% और हो जाएगा उसका, 1080 का कितना हो जाएगा, 110/100 कितना हो गया ये, यानी कि 108 × 11, 11 8 88, 11 एकम 11, ठीक है, 1188। तो 90 की चीज़ CP कितना हो गया, 90, और कितनी में बेच रहा है, ये बेच रहा है 1188 में, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 1188 में 90 माइनस कर, सॉरी CP 900 का हो जाएगा, 900 का, 900 माइनस कर दो, ये 900 का हो जाएगा, 900 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 882, यानी कि 288/900 × 100 कर दोगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो ये कितना है, 9 3 27, 9 2 18, यानी कि 32%। सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, फिर से बता दे रहे हैं आप लोगों को ये सवाल। हम समझ रहे हैं कि ये इसमें आपको दिक्कत हो रही, तो हम फिर से बता दे रहे हैं। देखो फिर से ये है कि 1000 की कोई चीज़ थी, 20% अप किया तो 1200 की पड़ गई, 10% उसमें डिस्काउंट दिया तो वो 1080 की पड़ गई। फिर वो कह रहा है कि 10% खरीदते बेचते समय, यानी कि 10% खरीदते समय, इसका मतलब वो चीज़ कितनी, CP कितना हो गया, 900, 10% बेचते समय, यानी कि यहाँ पर SP कितना बढ़ गया आपका, 1188, यानी कि 900 से 1188 कितने का डिफरेंस हुआ, 288/900 × 100। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर देखो, कोई बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता तथा त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके इतने का लाभ कमाता, 6 सही 18/47% का लाभ कमाता, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना वाट का प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर देखो कैसे करोगे, तो पहले से सॉल्व कर लो, 6 सही 18/47 कितना होता है, ये 6 7 42 और 6 चौका 24, 24 4 28, 18 जोड़ोगे तो उसमें आ जाएगा 300/47%। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, 300/47% आ गया। अब इस परसेंटेज को फ्रैक्शनल में चेंज करो तो कैसे होगा, यानी कि 300/47 × 1/100, ये हो जाएगा आपका। तो लाभ हो रहा, लाभ माने प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या हो रहा आपका, प्रॉफिट किस में होता, पैसे में होगा। प्रॉफिट RS कितना आ रहा, 47 से 50 आ रहा, 47 से 50 आ रहा प्रॉफिट RS। तो वेट क्या आएगा आपका, वेट आ जाएगा आपका 50 से 47,
ठीक है, तो 50 से 47 वेट आ जाएगा। ठीक, अब इसमें कितने का गुणा कर दो 1000 बनाने के लिए 200 का, तो 200 पंचे 1000 ये हो गया, 2 पंचे 10, ठीक है, 50 दूनी 100, 20 का मल्टीप्लाई करो, सॉरी 20 का करोगे तो 1000 हो जाएगा। ये 20 का करना, कितने का 20 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 20 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 20 का इधर करोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 और 1 9, यानी कि 940, यानी कि 1000 इधर हो गया और 940 इधर हो गया। तो 1000 की जगह कितने का आंसर कितना आ जाएगा, 940 ग्राम का उपयोग कर रहा है 1000 की जगह। सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने। प्रॉफिट का रेशियो आरएस में कितना आया, 47 से 50 आया, तो बेट का रेशियो 50 से 47। अब इसे 1000 बनाने के लिए 20 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1000 बन गया, यहाँ पर भी 20 का मल्टीप्लाई तो ये 940, यानी कि 1000 की जगह कितने वाट का प्रयोग कर रहा है वो, 940 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता परंतु 11.11% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये कैसे करोगे आप, 11.11% को क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/9 लिख सकते हो। सिंपल है, इसको क्या लिख सकते हो 1/9, ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ परसेंटेज हैं जो फ्रैक्शनल वैल्यू याद करनी पड़ेगी, जैसे 14.28 को क्या लिख सकते हो, 14.28 को लिख सकते हो परसेंटेज को 1/7। ठीक, ऐसे ही। अब बेट का रेशियो क्या है आपके पास, बेट का रेशियो है आपके पास 9 से 8, यानी कि कम, 9 में से 1 कम तोला, तो यानी कि 9 से 8, तो आरएस का रेशियो कितना हो जाएगा, आरएस का रेशियो हो जाएगा 8 से 9। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, किस पे, 8 पे, इंटू 100% कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 25 100, यानी कि ये आ जाएगा 12.5%, 12.5%। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 12.5%। ठीक है, तो ये है एक। तो सेकंड देखो इसका क्वेश्चन क्या है, ये 11, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता परंतु 25% कम वजन का प्रयोग करता, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो बेट का रेशियो 25% का क्या मतलब होता, 1/4। तो बेट का रेशियो क्या आ गया आपके पास, बेट का रेशियो आ गया 4 से 3, ये बेट का रेशियो आ गया, ये बेट का रेशियो आ गया, बेट का रेशियो कितना आ गया, 4 से 3 आ गया। तो रुपयों का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 से 4, कितने का लाभ हो रहा, 1 का लाभ हो रहा, किस पे, 3 पे, इंटू 100 कर दोगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। तो कितना परसेंटेज आ जाएगा, ये 33 सही 1/3%। ठीक है, तो आज का सेशन इधर ही समाप्त करते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो लगभग पूरा ख़त्म ही हो गया। नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ाएंगे आपको, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जिससे हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सकें। थैंक यू, गुड बाय।